गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने कल कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक किया था 11th क्लास का चैप्टर जो 5th है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल सी है। 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? -3। क्या बचेगा? -3 एंड आयटा इंटू आयटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयटा का स्क्वायर हो जाएगा और आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमने कल बताया था आपको कितनी होती है, -1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? प्लस आ जाएगी 3। आयटा स्क्वायर की जगह -1 होगा। आयटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयटा और आयटा 4 की वैल्यू होती है 1। हमें ये 3 वैल्यूज़ याद रखनी है। आयटा को हम पावर्स में नहीं छोड़ सकते, तो जहाँ पे भी आयटा स्क्वायर आ जाएगा हमें -1 पुट करना है। आयटा क्यूब आएगा, आयटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयटा एंड आयटा 4 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। अब जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन जब हम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका हमें सिंप्लीफाई करना है। आयटा की पावर 9 है और प्लस आयटा की पावर 19 है। तो देखिए ये 4 की पावर्स में 4 की टर्म्स में लिखेंगे। जैसे 9 है, 9 को हम 4 से डिवाइड करें हम तो कितना आता है? 4 2 जा 8 और प्लस 1 बचेगा रिमाइंडर, ये आएगा ना। 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 9 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 2 जा 8 एंड प्लस 1 रिमाइंडर, ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना। 4 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड प्लस 1 प्लस, अब आयटा की पावर 19 को 4 की से कैसे लिखेंगे? 4 4 जा 16 एंड प्लस 3। तो देखिए ये जो चीज़ है इसको तो आप एक साथ लिखिए। इसको हम कैसे लिखेंगे? आयटा की पावर 4, फिर मल्टीप्लाई में है तो ये इसके ऊपर फिर पावर पे पावर आ जाएगी। पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है ना। तो आयटा की पावर 4 और फिर पावर 2, 4 2 जा 8 एंड प्लस में है तो इसको अलग से लिख दीजिए। ये आयटा की पावर 1 अलग से आ जाएगी, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स वैसे भी ऐड हो जाती हैं और पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। प्लस इसको हम ऐसे लिखेंगे आयटा की पावर 4, फिर उसकी पावर ये मल्टीप्लाई में है तो ये पावर के ऊपर पावर, और जो ये प्लस में है ना इसको आप लिख दीजिए अलग से आयटा की पावर 3। पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 4 4 जा 16 एंड बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यही आएगा ना। अब देखिए आयटा 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर फिर आयटा 4 की पावर होती है 4 1 एंड आयटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयटा। तो देखिए यहाँ पे तो बच गया आयटा, यहाँ पे बच गया माइनस आयटा, तो कितना आ गया? 0। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे ही जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आयटा की पावर दे रखी है -39। तो माइनस में है तो या तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको अपॉन में लिख दीजिए, प्लस बना दीजिए इस पावर को। -39 है ना, तो -39 को पहले तो 1 अपॉन आयटा की टर्म्स में लिखिए तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। अब इसको लिखिए 39 को 4 की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? 4 9 जा 36 एंड प्लस 3, ये आएगा ना। 4 से डिवाइड किया हमने, 4 से डिवाइड किया तो कितने पे डिवाइड हुआ? 9 जा पे, और फिर प्लस रिमाइंडर भी बच गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? आयटा की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 9 है, ये फिर पावर के ऊपर आ गया पावर, और ये प्लस में जो है तो ये 3 अलग से लिख देंगे। आयटा की पावर 3, आयटा की पावर 3। तो देखिए आयटा की पावर 4 होती है 1, आयटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयटा। तो देखिए ये -1 अपॉन आयटा बचेगा, माइनस का साइन आगे आ गया, नीचे बच गया केवल आयटा। और डेनोमिनेटर में आयटा कभी भी नहीं छोड़ना है, तो इसीलिए एक बार फिर आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर तो बच गया आपका आयटा और नीचे आयटा इंटू आयटा हो जाएगा आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस आयटा अपॉन -1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, कितना आ जाएगा? आयटा। डेनोमिनेटर में आयटा नहीं छोड़ते हैं, पावर्स में भी आयटा को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। अब जैसे ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 × 7 प्लस आयटा 7 एंड प्लस आयटा 7 प्लस आयटा 7 सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, पहले इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा?
21 प्लस 21 आइटा, यहाँ पे 7 आइटा और यहाँ पे 7 और आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई किया तो आइटा का स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया 21 प्लस 21 आइटा और 7 आइटा, आइटा वाली टर्म में आइटा वाली टर्म ही ऐड होगी। ये 21 और 7 कितने हो गए 28 आइटा एंड प्लस 7, फिर आइटा का स्क्वायर पावर्स में नहीं छोड़ते हैं, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आइटा की वैल्यू √-1 होती है ना, तो इसलिए आइटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा -1। तो ये 21 और माइनस के 7, 21 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 एंड 14 प्लस 28 आइटा। क्लियर है? यहाँ माइनस का साइन होता तो अंदर हमारे साइन क्या हो जाते, चेंज हो जाते। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, 1/5 प्लस आइटा 2/5 -4 प्लस आइटा 5/2। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/5 प्लस 2/5 आइटा है, आइटा हम आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, -4 और फिर ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो -5/2 आइटा। अब एलसीएम लेके सोल्व करना है, तो देखिए इन दोनों को तो साथ में सोल्व कर लीजिए। 1/5 और 4 ये रियल जो पार्ट है विदाउट आइटा वाले, 1/5 -4 को तो साथ में सोल्व कर लेंगे, और ये जो आइटा वाली टर्म्स हैं 2/5 आइटा और -5/2 आइटा, इन दोनों को साथ में सोल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ 1 - 5 4 जा 20, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 का 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 -2 5 जा 10 एंड 5 5 जा 25। तो देखिए यहाँ कितना बचेगा -19/5 प्लस यहाँ कितना बचेगा 4 आइटा एंड माइनस का कितना है 25 आइटा, तो कितना बचेगा माइनस का 21/10 और आइटा। आइटा को हम आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं हो पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप आगे लिखिए या फिर पीछे लिखिए। ठीक है, अब जैसे हम 8th क्वेश्चन करें, इसमें हम 1 - आइटा की पावर 4 को सोल्व करेंगे। तो 1 - आइटा की पावर 4 को देखिए आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 1 - आइटा का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - आइटा का स्क्वायर और 1 - आइटा का स्क्वायर। 1 - आइटा की पावर 4 है ना, तो इसका मतलब 2 बार स्क्वायर होगा, 1 - आइटा स्क्वायर 1 - क्योंकि बेस सेम है देखो तो पावर ऐड हो जाएंगी। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - आइटा स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये आ गया। इसका भी स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, अब आइटा स्क्वायर में आ गया, पावर्स में नहीं छोड़ना है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, पुट कर दीजिए, पावर्स में आइटा स्क्वायर नहीं छोड़ना, क्यूब नहीं छोड़ना, पावर्स में नहीं होना चाहिए। यहाँ भी -1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस का 2 आइटा, यहाँ भी बच गया माइनस का 2 आइटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 और आइटा इंटू आइटा, आइटा का स्क्वायर बन गया। फिर आइटा का स्क्वायर बन गया तो फिर आइटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। 9th जो क्वेश्चन है इसमें ये दिया है, सिंप्लीफाइड करना है इसको, तो इसमें हम a + b³ की आइडेंटिटी लगा देंगे, a³ + b³ + 3ab × a + b, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये तो आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। तो आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, तो देखिए a का क्यूब प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a + b, आइडेंटिटी में a की जगह 1/3 और b की जगह 3 आइटा पुट किया है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1/3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 3 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा प्लस यहाँ 3 का क्यूब करेंगे, 3 का भी क्यूब करेंगे 27 और आइटा का भी क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो गया,
क्या बचेगा 3 आइटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 3 आइटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और प्लस 3 आइटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, ये हो गया 1/27 प्लस 27। आइटा क्यूब की जगह आइटा क्यूब की वैल्यू, ये वैल्यूज़ याद करनी है आपको। आइटा स्क्वायर आइटा क्यूब, आइटा स्क्वायर -1 होता है, आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है और आइटा की पावर 4 होती है 1। यहाँ 3 से 3 कैंसिल होके क्या बचेगा आइटा, और ये हो गए आपके 3 3 जा 9 और आइटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा आइटा का स्क्वायर और आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब देखिए ये जो है विदाउट आइटा, इनको तो एक साथ सोल्व कर लीजिए 1/27 और साथ में माइनस का 9 और ये माइनस के 27 आइटा हो गए और ये प्लस का आइटा। इसको आप एलसीएम लेके क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। जब एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास माइनस का 242 बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का कितना बचेगा 26 आइटा। क्लियर है। सिमिलरली हमें 10th वाला क्वेश्चन करना है। 10th क्वेश्चन जो है उसमें देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1/3 आइटा की क्यूब दे रखी है। तो इसमें हम ये माइनस का जो साइन है ना, इसको अगर कॉमन निकालें ऐसे, देखिए ये क्यूब तो अभी बाहर ही है, ये एक तो बाहर ही है, हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है, क्यूब के अंदर ही है अभी ये माइनस भी। और अब ये माइनस जब बाहर निकलेगा इस ब्रैकेट के बाहर तो साथ में पावर लेके निकलेगा। -1 जब ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो साथ में पावर लेके निकलेगा और अंदर आपके पास प्लस का साइन आएगा। भाई माइनस थे दोनों, माइनस कॉमन निकाल लिया तो प्लस हो गया, तो अंदर आपके पास ये बचेगा। माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस जब बाहर निकलेगा तो पावर के साथ निकलेगा -1 का क्यूब, और -1 का क्यूब क्या होता है नेगेटिव माइनस में। अब यहाँ पे वही आइडेंटिटी लगा देनी है a + b³ की। a की जगह 2 दे रखा है, 2 पुट करना है और b की जगह 1/3 आइटा पुट करके इसको सोल्व करना है। अब हमें आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11, उसमें हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। मल्टीप्लिकेटिव, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो इसका, 1/4 - 3 आइटा आ जाएगा। अब ऐसे कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मत छोड़ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा z = a + आइटा b की फॉर्म में होगा, ना पावर में होगा ना डेनोमिनेटर में होगा। तो यहाँ पे अपॉन में है तो रेशनलाइजेशन करना है इसका। 4 - 3 आइटा है तो 4 + 3 आइटा से मल्टीप्लाई और 4 + 3 आइटा से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर तो आ गया आपके पास 4 + 3 आइटा और नीचे a - b और a + b की आइडेंटिटी बन जाएगी तो a² - b²। ठीक है, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा a², 4 का स्क्वायर हो गया, फिर -3 का स्क्वायर कर दीजिए और साथ में आइटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 - 9 और आइटा स्क्वायर आ गया फिर से पावर, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 4 + 3 आइटा अपॉन 16 + 9 25। तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए 25। रियल पार्ट क्योंकि अलग से लिखा जाता है, इमेजनरी अलग से। हो गया ना इस फॉर्म में, ऐसे लिखना होता है a + आइटा b की फॉर्म में। पावर्स में नहीं होना चाहिए आइटा, डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए आइटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना होता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। और एडिटिव इन्वर्स अगर निकलवाए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर इसका एडिटिव इन्वर्स निकलवाए ना, तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z अगर निकलवाए तो साइन चेंज कर देते हैं। प्लस का 4 है ये माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 3 आइटा है ये प्लस का 3 आइटा हो जाएगा। क्लियर है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और फिर उसको रैशनलाइजेशन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और अगर एडिटिव इन्वर्स लिखवाया जाए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है साइन चेंज कर दीजिए। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, पूरा साइन चेंज हो जाता है। इसका भी चेंज होगा और इसका भी चेंज होगा। और ये भी बताया था कि अगर कॉन्जुगेट निकालना हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट को ऐसे लिखा जाता है z⁻, और कॉन्जुगेट निकालने के लिए केवल आइटा वाली टर्म का साइन चेंज किया जाता है। ये तो ऐसे के ऐसे रहेगा, आइटा वाली नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। सिर्फ
इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। आइटा के आगे जो पॉजिटिव, आइटा के आगे जो टर्म है ना, आइटा वाली जो टर्म है वो साइन चेंज कर देगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रेसिप्रोकल, एडिटिव इन्वर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज। +4 है माइनस हो गया, -3 है +3। और कॉन्जुगेट निकालते टाइम, जेड बार निकालते टाइम केवल आइटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा, केवल इसका साइन आपका चेंज होगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन में भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, वो आपको अपने आप करना है, रेसिप्रोकल कर देना है उसका, और फिर रैशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको माइनस आइटा, सीधा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है जेड का, तो वो क्या होगा 1/z। जेड का रेसिप्रोकल माइनस आइटा अपॉन 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन माइनस आइटा, फिर अपॉन आइटा है, नीचे आइटा नहीं छोड़ना है हमें, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आइटा से और डिवाइड कर दीजिए आइटा से। ऊपर तो आ गया आइटा और नीचे हो गया माइनस आइटा स्क्वायर, फिर पावर में आ गया ना आइटा माइनस आइटा स्क्वायर है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका आइटा। इसमें केवल इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + आइटा। रियल पार्ट नहीं है, केवल आइटा वाली टर्म है, इमेजिनरी पार्ट है, तो वो वाला हो गया 0। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 0 हो वो प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है। केवल इमेजिनरी पार्ट है तो ये प्योरली इमेजिनरी बोला जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज का, उसमें दे रखा है आपको, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें इसको a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है सिंप्लीफाइड करके। तो देखिए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको। न्यूमरेटर में हमें आइडेंटिटी दे रखी है a + b और a - b की। देखिए ये दोनों टर्म सेम है ना, ये भी और ये भी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a + b और a - b की आइडेंटिटी बन रही। तो एक बार हो गया a² माइनस, फिर क्या हो जाएगा a² - b²। डेनोमिनेटर में लिखिए, डेनोमिनेटर में क्या है √3 + √2 आइटा, फिर माइनस का साइन है और ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ये माइनस का √3 और माइनस माइनस प्लस का हो गया आइटा √2। तो ये देखिए क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, साथ में आइटा का भी स्क्वायर, अपॉन +√3 से -√3 कैंसिल, √2 आइटा + √2 आइटा कितने टाइम्स हो गए 2√2 आइटा। अब ये देखिए आइटा का स्क्वायर आ गया, फिर से आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो पुट कर दीजिए अपॉन 2√2 आइटा, माइनस माइनस प्लस, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, 9 + 5 कितना हो जाएगा आपका 14 एंड अपॉन हो गया 2√2 आइटा। क्लियर है। अब हम नीचे आइटा नहीं रखते, नीचे रूट भी नहीं रखते, तो हम √2 आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। रूट भी नहीं रखते ना नीचे और आइटा भी नहीं होना चाहिए, तो हम √2 आइटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √2 आइटा से डिवाइड भी कर देते हैं। ऊपर तो देखिए क्या आ गया 14 √2 आइटा, नीचे क्या आ जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई करिए, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, और आइटा की आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा का स्क्वायर हो गया। तो ऊपर तो आ गया 14 √2, नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, चाहे 2 से, न्यूमरेटर तो बन गया 7 √2 आइटा और अपॉन बच गया माइनस का 2, तो माइनस को यहाँ लगा दीजिए -2। तो देखिए ये हमें इस फॉर्म में लिखना था ना, a + आइटा b, हमारे पास तो केवल आइटा की टर्म आई, a तो आया ही नहीं, आइटा आइटा की टर्म आई ना, तो a हमारा रियल पार्ट 0 और साथ में ये बच गया -7 √2 अपॉन 2 आइटा। ये देखिए हमारा a + b आइटा की टर्म में बन गया ना, a तो कितना है 0 और b की वैल्यू कितनी है -7 √2 अपॉन 2। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है बस, मल्टीप्लाई करके प्लस करके माइनस करके, आइटा की अगर पावर 2 आइटा स्क्वायर आ जाता है तो -1 पुट कर देंगे, आइटा क्यूब आ जाता है तो माइनस आइटा, डेनोमिनेटर में आइटा नहीं छोड़ना है तो रैशनलाइजेशन कर देंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।